हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी जस्ट 2 दिन पहले एक अपडेट आया है 11 जून 2025 को ट्रांसलेटेड पेजेस पे। तो ये अपडेट क्या कहता है कि फ्रेंड्स, जैसे हमारी कुछ वेबसाइट्स होती थी जिसमें ट्रांसलेशन लगा होता था, ट्रांसलेशन लिंक लगा होता था, तो हम उन वेबसाइट्स के पेजेस को, जो ट्रांसलेटेड पेजेस होते थे, हम उन पेजेस को क्या करते थे, ब्लॉक कर देते थे robot.txt में। तो अब गूगल की जो लेटेस्ट एल्गोरिथम आई है, जो अपडेट आई है, उसने बोला है कि अब वो आपको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके मतलब कहते हैं ना प्रोटोकॉल्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स वो बनाते थे, जैसे हम बनाते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट से वो क्लॉज भी हटा दिया है कि अब अगर कोई भी वेबसाइट की robot.txt फाइल में कोई भी ट्रांसलेटेड पेज में लिखा है कि नॉट टू क्रॉल या डिसअलाउ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गूगल ने अब खुद ही बोला है कि अब एआई खुद ही अपनी तरफ से ऑटो ट्रांसलेट करेगा। अगर उसे वो कंटेंट हेल्पफुल नहीं लगता तो वो उसे खुद ही एक स्पैम कंटेंट डिक्लेयर कर देगा, या उसको खुद ही डिसअलाउ कह सकते हो आप, या इंडेक्स नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ जो मेरी, जिस पे मैंने बहुत साल पहले काम करा था। अब ट्रांसलेटेड पेजेस क्या से होते हैं, जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हो canadametal.com, तो यहाँ पे दो आपको फ्लैग्स दिख रहे होंगे। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो नीचे एक फ्रांस आ रहा है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में। ये जो दूसरी आ रही है, ये यूनाइटेड किंगडम का है। तो ठीक है, अगर अभी आप कंटेंट देखो तो कनाडा मेटल नॉर्थ अमेरिका इज द कनाडा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स प्रोड्यूसर एंड मार्केटर। ठीक है, अब जैसे मैं फ्रेंच वाले फ्लैग पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो आप देखो कंटेंट चेंज हुआ, कनाडा मेटल नॉर्थ करके काइंड ऑफ। ठीक है, ऊपर फ्रेंच और इंग्लिश दोनों आ रहा है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किन वेबसाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपडेट है, कि जिन्होंने ट्रांसलेशन फीचर लगा रखा है विद द हेल्प ऑफ सीटीए से। कॉल टू एक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रांसलेशन ऑप्शन ले रखे कि जो अगर फ्रांस से है, कोई जर्मनी से है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करे और ऑटोमेटिकली जो पेज का कंटेंट है उस लैंग्वेज में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपडेट, इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा था। अब मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रेफरेंस लिखता फ्रेंड्स, जो कि ये ओपन हो रहा है। तो जैसे इसमें लिखा है कि रेडिट यूजेस एआई टू ट्रांसलेट मिलियंस ऑफ पेजेस एंड गूगल ओके विद इट। मतलब अब जो रेडिट है, आपको खुद ही पता होगा, कुछ टाइम से आप रिजल्ट्स देख रहे होंगे, जब भी आप सर्च में कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको रेडिट के कुछ रिजल्ट्स ऊपर आते दिखाई देते हैं, इंस्टेड ऑफ कोरा और ऑल्सो पेज और बहुत सारे अदर पोर्टल। क्योंकि रेडिट और गूगल का एक टाइप हुआ है आज से 1.5-2 साल पहले, तो उसमें यही बोला गया है कि अब रेड जो गूगल है, रेडिट का कंटेंट ज़्यादा प्रमोट करेगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि रेडिट आपको पता ही है कि लोग अपने क्वेश्चन आंसर वहाँ शेयर करते हैं, लोगों के क्वेश्चंस, अपने की क्वेरी होती है तो रेडिट पे जाते हैं और देखते हैं क्या लोगों ने जवाब दे रखे हैं, फिर वहाँ पे अपवोट करते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं। तो अब गूगल, आप देख रहे होगे, रेडिट के जो लिंक्स होते हैं उनको ज़्यादा सर पे दिखाता है टॉप 5 रिजल्ट्स में एटलीस्ट। ठीक है, गूगल ने यहाँ पे भी कह दिया है, गूगल ऑल्सो रिमूव दिस सेक्शन इन देयर हेल्प डॉक्स ऑन यूजिंग द robot.txt टू ब्लॉक ऑल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड पेज। गूगल ने भी ये कह दिया कि भाई अब मैं 11 जून से अपने डॉक्यूमेंट से भी एक क्लॉज निकाल रहा हूँ कि अब robot.txt पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि robot.txt एक वो फाइल होती है, जब क्रॉलर पहली बार आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो robot.txt पे जाता है। तो फ्रॉम 11 जून ऑनवर्ड्स अगर क्रॉलर्स robot.txt पे भी जाते हैं और वो देखते हैं कि डिसअलाउ करने पेजेस, कौन से पेजेस होंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लाइक दिस, यूजर एजेंट सारे बॉट अलाउ है, डिसअलाउ फ्रेंच, डिसअलाउ डी जर्मन, फ्रेंच ऑटो ट्रांसलेट पेजेस, जर्मन ऑटो ट्रांसलेटेड पेजेस। ठीक है, ये वाले पेजेस। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सेम ये पेज है फ्रेंच वर्जन का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर क्रॉलर robot.txt पे भी जाता है तो इट हार्डली मैटर्स फॉर इट अगर वहां पे लिखा है कि डिसअलाउ करना है, लेकिन कंटेंट अगर यूजफुल है, ट्रांसलेटेड कंटेंट अगर यूजफुल है उस पर्टिकुलर वर्जन में, तो वो उसे इंडेक्स करेगा, और अगर नहीं है तो उसे इंडेक्स नहीं करेगा। robot.txt का कोई भी लेना देना अब नहीं रहेगा। वो मतलब एक जो इंपॉर्टेंस होती है robot.txt की, इस पर्टिकुलर अपडेट की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेटेड पेजेस की। ठीक है, इसको मल्टीलिंगुअल एसईओ भी कहते हैं फ्रेंड्स। आप आई बटन में मैं वीडियो दूंगा, इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया था।
अब ट्रांसलेटेड पेजेस वही होते हैं, एनी वर्जन ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट मेड अवेलेबल इन अदर लैंग्वेज विद गूगल्स अपडेट क्वालिटी मैटर्स मोर देन मेथड. गुड AI जनरेटेड ट्रांसलेशन कैन नाउ बी इंडेक्स एंड रैंक जस्ट लाइक ह्यूमन ट्रांसलेशन. अब बोला गया कि जब AI उसे ट्रांसलेट करेगा अपने वर्जन में, जब क्रॉलर्स आएंगे, जब AI ट्रांसलेट करेगा, अगर उसे लगा कि ये कंटेंट हेल्पफुल है तो वो उसको इंडेक्स करेगा या नहीं. अब एक क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, कहना तो वही चाह रहे हैं जो बात है, तो ये हेल्पफुल कंटेंट की यहाँ क्या बात आई. ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ. जैसे अब ये वही चीज़ें हैं कि सिंस मार्च 2024 अंडर गूगल अपडेटेड स्पैम पॉलिसी द फोकस इज ऑन नो लॉन्गर हाउ कंटेंट इज जनरेटेड बट इट्स यूजफुलनेस. कंटेंट जनरेशन इंपॉर्टेंट है, यूजफुलनेस से इंपॉर्टेंट है. इफ योर ट्रांसलेटेड पेज इवन मशीन ट्रांसलेटेड आर क्लियर एंड हेल्पफुल यू कैन अलाउ देम टू अपलोड. इफ दे आर पुअर क्वालिटी यू मे स्टिल गेट पेनलाइज नॉट फॉर बीइंग ट्रांसलेटेड बट फॉर बीइंग अनहेल्पफुल और स्पैमी. अब आपको मैं एक कंपैरिजन करके बताता हूँ कि ये चीज़ हो क्यों रही है. ये है क्या, ये इसलिए कि मैंने वोकैबुलरी कंपैरिजन टेबल में करा कि अगर मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पे, तो कौन कौन से वोकैबुलरी हैं, वोकैबुलरी की फ्रेज, वोकैबुलरी की टर्म्स हैं जो कि सेम मीनिंग रखती हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका अलग है और विजिबिलिटी उनकी अलग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन वर्जन की बात की जाए तो इंडिया में हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, यूएसए में उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. बोथ रेफर टू मार्केटिंग वाया डिजिटल चैनल्स लाइक सर्च एंड सोशल. अब इंडिया में बोला जाए इफ यू वांट टू रीच योर ऑडियंस तो यू हैव टू बी इन डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, लेकिन देखो यूएसए वर्जन में कस्टमर एक्वाइजिशन आ रहा है, बोथ मीन्स अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर. ठीक है, अब जैसे यहां पे यूज किया जाएगा इंक्रीज विजिबिलिटी एंड सेल्स, वहां यूज किया जाएगा ड्राइव कस्टमर एक्विजिशन एंड ब्रांड लॉयल्टी. अफोर्डेबल टूल्स अगर इंडिया में बोले जाते हैं, परफॉर्मेंस टूल्स CRM इंटीग्रेशन बोला जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लोकल SEO हम यूज करते हैं इंडिया में किसी ब्लॉग के लिए, वही सेम ब्लॉग के लिए मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी या जियो टारगेटिंग यूज किया जाएगा. गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वहाँ पे गूगल एड्स या सर्च इंजन प्रेजेंस बोला जाएगा. व्हाट्सअप मार्केटिंग को वहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन एंड CRP कैंपिंग्स बोला जाएगा. ग्रोइंग स्टार्टअप्स को वहाँ SMBs और स्टार्टअप्स बोला जाएगा. एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ बिजनेस ओनर्स और कंसल्टेंट्स बोला जाएगा. डिजिटल प्रेजेंस को वहाँ ऑनलाइन प्रेजेंस बोला जाएगा. कहने का मतलब फ्रेंड्स एक बात समझे कि ट्रांसलेशन वाली चीज अब यहाँ पे क्या मैटर करती है कि आपने एक कंटेंट था उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया. ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा कि अगर उस ब्लॉग में ऑनलाइन मार्केटिंग यूज हुआ है इंडियन ऑडियंस के लिए तो वहां ट्रैफिक ज्यादा आएगा इंडियंस ऑडियंस को पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन क्रॉलर या गूगल वो ब्लॉग जो है आपका यूएसए में उतना रैंक नहीं करवाएगा क्योंकि आपने वहां पे ऑनलाइन मार्केटिंग यूज करा है इंस्टेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. क्योंकि जो यूएसए वर्जन है वहां पे लोग डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च कर रहे हैं जो उनके वोकैब है. ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि अगर आपको इंडियन वर्जन का ब्लॉग ट्रांसलेट भी कर देते हो और वो सेम ब्लॉग अगर इंडियन वर्जन में ऑनलाइन मार्केटिंग उस ब्लॉग में लिखा है और यूएसए वर्जन में भी ऑनलाइन मार्केटिंग लिखा है तो उसको अब रैंक नहीं कराया जाएगा, वो इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि वो यूएसए सेंट्रिक ऑडियंस के लिए नहीं है. वो कंटेंट के जो की फ्रेजेस हैं उन मीनिंग, चलो मीनिंग की बात नहीं है, लेकिन वो जो की फ्रेजेस उसमें यूज हो रहे हैं, वो जो वोकैब यूज हो रही है वो इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से यूज हो रही है, तो वो रैंक होगा ही नहीं. इसलिए आप चाहे अब robot.txt में लिख दो नो इंडेक्स, इट हार्डली मैटर्स इफ कंटेंट इज गुड इनफ, इफ कंटेंट इज लाइक मतलब कहते हैं ना रिलेटेबल वोकैबुलरी, देन दैट कंटेंट और दैट ब्लॉग विल हैव अ गुड चांस टू रैंक इन देयर पर्टिकुलर टेरिटरी एज वेल. तो मोटा मोटी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सबसे पहले तो मल्टीलिंगुअल SEO ही है ये. ठीक है, ट्रांसलेटेड पेजेस का आप आई बटन में इसका वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा मल्टीलिंगुअल SEO क्या है. और सिंपल बात है, जैसे इस वेबसाइट में आपको दिख रहा है, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, वहां पे एक चेकबॉक्स ओपन होता है तो उसमें सारे आपको फ्लैग्स दिखते हैं. जिन फ्लैग्स पे आप क्लिक करेंगे पेज का कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज होगा. चेंज जरूर होगा लेकिन प्लीज अब चेंजेस का ये पॉइंट आ चुका है कि आप चेंजेस जरूर कर रहे हो. क्या जो पेज जो आपका कंटेंट चेंज हुआ वो सारे की फ्रेज उस कंट्री में उस टेरिटरी में वो यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो इंपॉर्टेंट है. लाइक
जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी वोकैबुलरी कंपैरिजन करके बताया, ऑनलाइन मार्केटिंग तो यूएसए में तो डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो 11 जून से चाहे आप अब robot.txt फाइल में इसको डिसअलाउ करो ना करो, एआई खुद आएगा। एआई जो आजकल एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंटेंट खुद एनालिसिस करेगा। अगर उसे लगेगा कि हाँ भाई कंटेंट का मीनिंग सेम ही होगा, ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, एक सेम ही आपने ब्लॉग 2 लिखे, ठीक है, सेम ब्लॉग लिखे, आपका सेम पेज, आप चाहते हो यूएसए की ऑडियंस देखे, क्रॉलर आया तो उसको इंडिकेशन मिले। लेकिन जब क्रॉलर आया और वो फ्रेंच पेज पे गया, अगर उसको फ्रेंच सेंट्रिक की फ्रेजेस नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली वो पेज डी इंडेक्स होगा या वो रैंकिंग में आएगा ही नहीं आएगा। आपका पेनल्टी भी लग सकती है, वो स्पैम कंटेंट में काउंट होगा, जो कि हमारी पैंडा एल्गोरिथम 2011 में आई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो रेफरेंस लिंक है सर्च इंजन लैंड का, ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।